आज जो भी हूँ प्रभु की दया से हूँ। आज हमारी उपदेश यह है कि दानियल की किताब 9 अध्याय से 24 से 27 वचन के अनुसार 70 सप्ताहों के बारे में हम जो भी बात करेंगे, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की अनुग्रह के द्वारा आज हम इस जगह पे है। तो चलिए दानियल 70 सप्ताहों के बारे में, दानियल की किताब 9 अध्याय 24 से लेकर 27 वचन को मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, हम जानेंगे। उसके बाद तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद है और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और पवित्र परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और कराए समेत व नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। 27 वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगुरे पर उछड़ने वाले घृणित वस्तु दिखाई देगी और नीचे ही टनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उछड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। यहाँ पर दानियल के लिए परमेश्वर 70 सप्ताह ठहराया है, लेकिन ये दानियल को 70 सप्ताह नहीं ठहराने से पहले दानियल की किताब 9 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन में जब दानियल प्रार्थना करते समय, जब दानियल उस नबूकदनेस्सर के राज्य साम्राज्य में रहते समय यिर्मयाह नबी का एक पुस्तक मिला था। जब यिर्मयाह नबी ने लिखा था, क्या लिखा है बोलने से, यिर्मयाह की किताब 25 अध्याय 1 वचन को मैं एक बार पढ़ता हूँ। यिर्मयाह 25 अध्याय 1 वचन को मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ता हूँ। यिर्मयाह 25 अध्याय 11 वचन को मैं आप लोगों को पढ़ता हूँ। सारी जातियों का यह देश उजाड़ा ही उजाड़ा होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राज्य के अधीन रहेंगे। जब 70 वर्ष बीत चुकेंगे तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कदेशियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। यहाँ पर दानियल नबी को यिर्मयाह नबी लिखा वाला यिर्मयाह की किताब मिला। जब यिर्मयाह किताब जब उसको मिला तब यही पढ़ रहा है कि 70 सप्ताह तब बीतेंगे तभी उन लोग बंधुआई से लौट आएंगे करके दानियल जब प्रार्थना करना प्रारंभ किया, ए प्रभु, मेरे लोग, मेरे यहूदी जाति के लोग बहुत पाप किए हैं, तो इसलिए प्रभु हमें क्षमा कर करके जब दानियल प्रार्थना करना प्रारंभ किया तो 70 सप्ताह परमेश्वर ने दानियल के लिए दिया था। लेकिन ये दानियल कौन सा देश का था, कहाँ का था, कहाँ से आया, कौन सा समय में आया करके आज प्रियो मैं आप लोगों को चरित्र और बाइबल की चरित्र हिस्टोरिकल एविडेंस के द्वारा मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि कोई कहीं पर कोई बताया वाला नहीं है। केवल प्रभु की दया से पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने बहुत कुछ रिसर्च करके, मुझे बाइबल पढ़ना बहुत शौक रहती है, बहुत इच्छुकी होती है, क्योंकि मैंने बहुत हर एक चीजों को मैं गहराई से मैं एनालाइज करते रहता हूँ। चलिए प्रभु की दया से ये दानियल कौन सा देश का था और कहां से आए, इनको ये यहूदियों को कितने राजा लोग इनका राज्य किए जैसा हम देखने से लगभग 19 राजा लोग इनको राज्य किए जैसा हम देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक 7 राजाओं क्या से ही एक बेबीलोन साम्राज्य में चले गए यहूदी जाति लोगों का मैंने आप लोगों को चरित्र हिस्टोरिकल एविडेंस को राज्यों का जन्मदिन और जन्म कौन कितना राज्य क्या जैसा मैं आप लोगों को बताऊंगा। मानसेस करके एक राजा था, वो मानसेस करके एक राजा था, हिजकिय्याह का बेटा था। जब हिजकिय्याह खत्म होने के बाद अपने पिता के यहाँ पर ये मानसेस राज्य करने लगा। मिनिमम 55 वर्ष
यहूदियों के ऊपर यरूशलेम में राज्य किया। तब कब क्या बोलने से ये 12 वर्ष का बच्चा था। जब ये 12 वर्ष का बच्चा रहते समय जब यरूशलेम के ऊपर राज्य किया, जैसा दूसरा राजाओं की किताब 21 अध्याय 1 से लेकर 22 वचन को हम देख सकते हैं। क्योंकि ये मानसेस जो राजा है ना, 21 मतलब 12 वर्ष में ये राज्य करना प्रारंभ किया, जैसा हम देख सकते हैं। क्योंकि इसका जन्म BC 709 में हुआ, जैसा हम इसको जान सकते हैं। क्योंकि 12 वर्ष में जब ये राज्य करना प्रारंभ किया तो इसका राज्य का काल BC 697 से लेकर 642 BC तक ये राज्य किया है। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में अति भयंकर और अति पाप किया, जैसा हम दूसरा राज्यों की किताब 23 अध्याय के अनुसार हम देख सकते हैं, और दूसरा राजाओं की किताब 21 अध्याय के अनुसार देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं प्रियो, मैं एक वचन पढ़ता हूं। दूसरा राजाओं की किताब 21 अध्याय, उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। वरना यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाए। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना करता और जोहों और बुत सिद्ध वालों से व्यवहार करता था। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है, और जिसने वह क्रोधित होता है। अशेरा का जो मूर्ति उसने खुदवाई, उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया, मैं सदैव अपना नाम रखूंगा। देखिए मानसेस क्या क्या बोलने से अपना बेटा को भी वहां के देवताओं को, बैल देवताओं को, अशेर रानी जैसा देवताओं को भी ये मानसेस अति भयंकर के द्वारा व्यभिचार करवाया था। आप लोगों को ये बैल देवता, बैल की भगवान कैसा रहता है मैं आप लोगों को बताता हूं कि उसका सिर सेम एक बैल का, एक भैंस का चेहरा जैसा रहता है। उसका सिर, सींग और सब कुछ ऐसे रहता है। 2 हाथों का ऐसा फैला हुआ रहता है, एक पीतल का बना रहता है, उसके अंदर एक कोकला रहता है। उस कोकले में जब आग लगाते हैं तो एक बैल देवता, जब उनके एक ऐसा त्योहार इन लोग मनाते हैं कि जब 2 या 3 दिन का बच्चा को लेके आके बैल देवता के हाथ में रखते हैं, इसके अंदर आग लगाने से पूरा गर्म होकर वो बच्चा ऐसे जलता है। जब उन लोग बच्चे को हाथ में रखते हैं तो उन लोग नीचे में नाच गाना बजाते हुए, धूरियां बजाते हुए बहुत आनंद के साथ करते हैं। ये एक प्रकार की एक विग्रह मूर्तियों का आराधना है ये। इसलिए परमेश्वर बार बार कहता था कि मूर्तियों का पूजा तुम नहीं करना है। और ये अशेर का जो रानी है, एक अपना नंगा मतलब बिना कपड़ा का ये रहती थी। मतलब ये बिना कपड़ा का रहने से इसको क्या किए है बोलने से, जब इसके सामने, जब इसके लिए एक मूर्त बनाकर इसके सामने वहां के जवान लोग कपड़ा निकाल कर नाचना प्रारंभ किया और व्यभिचार करना चालू किया। ये मानसेस के समय में, जब मानसेस के समय मंदिर सर्वनाश के द्वारा नाश हुआ, जैसा हम देख सकते हैं। इसका 709 में इसका जन्म हुआ, जैसा 12 साल में परमेश्वर ने इसको राज्य को स्थापना किया। 657 से लेकर 642 BC तक इसने राज्य किया, जैसा हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद मानसेस मृत्यु के पश्चात आमोन राज्य करना प्रारंभ किया। ये मानसेस का बेटा आमोन है। ये आमोन लगभग कितना वर्ष का था बोलने से हम इसमें देख सकते हैं 22 वर्ष रहते समय ये परमेश्वर का राज्य करने के लिए यरूशलेम के ऊपर ठहराया गया था। लेकिन इसका जन्म कब है बोलने से BC 664 में इसका जन्म हुआ है। और BC 141 से लेकर 640 तक BC में राज्य किया, जैसा हम देख सकते हैं। क्योंकि दूसरा राजा की किताब 21 अध्याय, हम लोग दूसरा राज्यों की किताब 21 अध्याय
9 वचन में हम देख सकते हैं कि एक 22 साल में परमेश्वर का राज्य करने के लिए आया, जैसा ये भी अपने मन से अपने पिता के समान बहुत प्रभु के विरोध में काम किया, जैसा व्यभिचार किया, जैसा हम देख सकते हैं। उसके बाद आमोन के मृत्यु के पश्चात ओसिया राज्य हुआ है। आमोन मृत्यु के पश्चात आमोन का बेटा ही है ओसिया। ओसिया भी राज्य करने लगा। एक कितना साल राज्य किया बोलने से 31 साल राज्य किया, जैसा हम देख सकते हैं। एक कितना वर्ष में राज्य करने के लिए राज्य अभिषेक किया गया बोलने से 8 वर्ष में। इसका जन्म 648 लगभग हमको चरित्रकार जोसेफस ने बताता है। तो 648 में यह ओसिया का जन्म हुआ। तो 640 में जब ये प्रारंभ किया था, मतलब राज्य यहूदी जाति के ऊपर राज्य करने के लिए, लगभग इसका जन्म मतलब 648 में हुआ। तो 8 साल में राज्य किया, जैसा 8 साल में राज्य अभिषेक किया, जैसा हम इसको देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? दूसरा राज्य किताब 22 अध्याय 1 से लेकर 2 वचन के बीच में हम इसका संदर्भ को देख सकते हैं। और कितने साल में, मतलब 640 में राज्य करना प्रारंभ किया। यरूशलेम के ऊपर 608 वर्ष राज्य किया। कितना किया? 31 वर्ष तक परमेश्वर के लिए राज्य किया, जैसा हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में बहुत अच्छा था। जब गिरा हुआ मानसिस के समय गिरा हुआ वेदियों को बनाया, गिराया हुआ हर एक चीजों को बनाया, धर्मशास्त्र को भी खोली तो धर्मशास्त्र को मिला इल्किया याजक महायाजक के समय में। जब ओसिया के समय में हम देख सकते हैं कि मंदिर का अभिषेक किया, जैसा मंदिर को फिर से पुनः निर्माण किया, जैसा हर एक चीजों को वहां से निकाला गया, जैसा हम देख सकते हैं। क्योंकि हम इसलिए देख सकते हैं हिल्किया यिर्मयाह नबी का पिताजी है। क्योंकि ये ओसिया काल में, जब ये ओसिया काल में यिर्मयाह का जन्म हुआ, जैसा हम चरित्र में कुछ एविडेंस हिस्टोरिकल के अनुसार हम देख सकते हैं। ये ओसिया मृत्यु के पश्चात यहोआज राज्य करना प्रारंभ किया। ये यहोआज कितना वर्ष में राज्य करना प्रारंभ किया बोलने से लगभग इसका जन्म 647, मतलब इसका जन्म लगभग कब हुआ बोलने से 631 में, सॉरी 600 वो बोला था, लेकिन 631 में इसका बीसी में जन्म हुआ, जैसा। और 23 वर्ष में राज्य किया, जैसा हम देख सकते हैं। यहोआज का जन्म बीसी 631 में और राज्य 23 साल में राज्य में आया, जैसे इसका 23 साल का उम्र में जब राज्य अभिषेक किया गया, राज्य करने आया था। केवल 3 महीना ही यरूशलेम के ऊपर था। लेकिन ये जब करते समय भी ये ओसिया के समान नहीं था, लेकिन ये भी परमेश्वर के दृष्टि में बहुत कुछ गलत किया। 23 साल में राज्य करने के लिए दूसरा राजाओं की किताब 23 अध्याय 31 वचन को हम जान सकते हैं कि क्या कहता है बोलने से, केवल 23 साल में राज्य के लिए आया वाला व्यक्ति यरूशलेम के ऊपर केवल 3 महीना ही राज्य किया, जैसा हम देख सकते हैं। उसके बाद यहोआज मृत्यु के बाद यहोयाकीम ने राज्य किया, जैसा हम देख सकते हैं। आप लोगों को एक बात बताता हूं, जो यहोआज ओसिया का बेटा है, लेकिन यहोयाकीम यहोआज का बेटा नहीं है, क्योंकि वो ओसिया का ही बेटा है। क्योंकि वो ओसिया का ही बेटा है करके हम किसमें देख सकते हैं? दूसरा राजाओं की किताब 23 अध्याय 34 वचन को मैं एक बार पढ़ता हूं। दूसरा राजाओं की किताब 23 अध्याय 34 वचन को मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। 34 वचन को, तब फिरौन नको ने ओसिया के पुत्र एलीकाम को उसके पिता ओसिया के स्थान पर राज्य नियुक्त किया गया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा है। इसका मतलब क्या है बोलने से, ये ओसिया का पुत्र यहोयाकीम जो है ना, ओसिया का पुत्र है। इसीलिए हम उसका और एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, 23 का 36 वचन में आप लोगों के लिए एक बार पढ़ता हूं।
क्या करके जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करने लगा है। क्योंकि यहोयाज का बेटा नहीं है। यहोयाज को हम देखते हैं तो ये बाई लगता है। यहोयाज को ये बाई लगता है। कौन? यहोयाकीम। यहोयाकीम यहोयाज को बाई लगता है, लेकिन यहोयाज ओसिया का बेटा। ये यरूशलेम पर कितना वर्ष क्या बोलने से 11 वर्ष ये राज्य क्या। इसका जन्म कम देखते हैं तो 25 वर्ष में ये राज्य करना प्रारंभ अभिषेक किया गया। 632 बीसी में इसका जन्म लिया। जैसा 608 से लेकर 597 तक ये राज्य यरूशलेम के ऊपर किया। जैसा मैं आप लोगों को हिस्टोरिकल एविडेंस चरित्र डायरेक्टली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये योसिया मृत मतलब यहोयाकीम मृत्यु के पश्चात यहोयाकीम राज्य करना प्रारंभ किया। यहोयाकीम का पुत्र कौन है बोलने से यहोयाकीन है। यहोयाकीम राज्य करने लगा। जब यहोयाकीम मृत्यु के पश्चात यहोयाकीम राज्य करना प्रारंभ किया है। जब ये यहोयाकीम जब राज्य करना प्रारंभ किया था तो तब तक ही इन लोग क्या हुआ, चले गए। यहोयाकीम के समय में ही दानियल नबूकदनेस्सर के द्वारा पकड़वा गया था। कहां पर लिखा है? अपन को दानियल की किताब 1 अध्याय 1 से 2 वचन के बीच में संदर्भ को देख सकते हैं। यहोयाकीम के समय में ही नबूकदनेस्सर यरूशलेम में जाकर बंदी बनाकर लेके आया। जैसा वो पहला यहोयाकीम के समय में ही नबूकदनेस्सर बंदी बना के ले गया, जैसा हमको दानियल की किताब भी हमको एविडेंस देती है। और दानियल उस समय है क्या बोलने से 6 और 7 वचन दानियल की किताब पहला अध्याय में हम देख सकते हैं। तो शद्रक मेशक का अबेदनगो को राजा ने वहां पर अभिषेक नियुक्ति किया कुछ पदों के लिए करके। हम वहां पर उसके आगे पढ़ने से देख सकते हैं। ये पहला बंदवाई में चला गया और दूसरा बंदवाई में यहोयाकीम के मृत्यु के पश्चात यहोयाकीम ने राज्य किया। वो कितना महीना राज्य किया? केवल 3 महीना। वो 18 वर्ष में परमेश्वर के राज्य करने के लिए अभिषेक किया गया। उसका जन्म यहोयाकीम का जन्म 612 बीसी में हुआ। जैसा वो 597 बीसी केवल उसी में 3 महीना राज्य किया। इसको भी नबूकदनेस्सर ने आकर लेके गया, जैसा हम देख सकते हैं। उसके बाद यहोयाकीम मृत्यु के पश्चात परमेश्वर ने सिदकिय्याह को यहोयाकीम का चाचा को राज्य पर नियुक्त किया है। जो सिदकिय्याह का पहला वे नाम क्या है मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ता हूं। 24 अध्याय 18 वचन को। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमुतल था जो लिब्नावासी इर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीम की लेख पर चलकर वही किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है। क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसा दशा हुई कि अंत में उसने उसको अपने सामने से दूर किया। और 24 अध्याय 16 वचन से मैंने आप लोगों के लिए मैं 17 वचन को पढ़ता हूं। बेबीलोन के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मत्तनिय्याह को राज्य नियुक्त किया और उसका नाम बदल कर सिदकिय्याह रखा। मैं आप लोगों को यहोयाज का भाई और यहोयाकीम का भाई कहने के लिए मैं आप लोगों को और एक आधार देता हूं। इसका मम्मी का नाम क्या है? सिदकिय्याह का मम्मी का नाम क्या है बोलने से हमतुलता ये लिब्नावासी इर्मयाह की बेटी है। ये लिब्नावासी इर्मयाह की बेटी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जब 17 वचन में हम क्या देखे, एक और यहोयाकीम का चाचा मत्तनिय्याह को नाम बदल कर क्या किया है? राज्य पर नियुक्ति किया, जैसा हम देख सकते हैं। इसी रीति से और इसको यहोयाज का भाई कहने के लिए
23 से 31 वचन में, जब वो यहोयाज राज्य करने लगा तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमुतल था। क्या था? हमुतल था, जो लिब्नावासी इर्मयाह का बेटी। और यही सिदकिय्याह का भी, सिदकिय्याह मम्मी है जैसा का मम्मी और यहोयाज का मम्मी यहोयाकीन का चाचा है जैसा हम देख सकते हैं। क्योंकि जब यहोयाकीन के समय भी, यहोयाकीम के समय भी, सिदकिय्याह राजा के समय भी नबूकदनेस्सर आकर परमेश्वर के दृष्टि में अति भयंकर बुराई करने की वजह से नबूकदनेस्सर आकर यरूशलेम को लेकर बंधुआई लेकर चला गया था। नबूकदनेस्सर जब नबूकदनेस्सर यरूशलेम में बंधुआई में लेकर जाने के बाद, उसमें पहला यहोयाकीम के समय में ही दानियल नबी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो लोगों को लेके जाने के बाद उन लोग वहां पर दानियल समझ लिया कि मैं बंधुआई में आया हूं, मेरा देश उजड़ा हुआ है, मेरा देश को कब बांध देंगे करके 21 दिन भी दानियल अपने देश के लिए प्रार्थना किया, जैसा हम उस दानियल की किताब में देख सकते हैं। अब उसके बाद जब दानियल अति वेदना के साथ, दुख के साथ जब दानियल नबी का किताब जब पढ़ा, 70 सप्ताह पूरा बीतेंगे तभी हम दानियल हम बंधुआई से चले जाएंगे करके सोचकर जब दानियल प्रार्थना करना प्रारंभ किया है। जब प्रार्थना करना प्रारंभ किया से लेकर ही जब स्वर्गदूत जिब्राइल दानियल को ये संदेश देने आया कि ए दानियल, तेरे लोगों के लिए, तेरे पवित्र नगर के लिए परमेश्वर 70 सप्ताह ठहराया है। ये 70 सप्ताह ठहराया इसीलिए ये सारी चीजों को मैं घुमा के लेके आने के वजह से समझ में आना है करके, इन लोग कहाँ के तो किस वजह से आए हैं करके मैं इसलिए लेके आया। उस वजह से दानियल किताब 9 अध्याय 24 लेकर 27 वचन में जब दानियल को 70 सप्ताह परमेश्वर ठहराया है। एक बात है, इज़राइल के लोगों के लिए 70 सप्ताह मतलब अपन के लिए एक सप्ताह 7 दिन का है, लेकिन ना, इज़राइल के लिए एक दिन एक साल है। उनको एक सप्ताह 7 साल है। इज़राइल के लोगों का एक दिन एक साल, उनका सप्ताह अलग रहता है, अपना सप्ताह के समान नहीं रहता है। अपना सप्ताह में 7 दिन होता है, लेकिन उनके लिए सप्ताह में 7 साल होता है, जैसा हम देख सकते हैं। यहेजकेल की किताब 4 अध्याय 6 वचन को मैं एक बार पढ़ता हूं। जब इतने दिन पूरे हो जाए तब तू दाहिनी करवटे लेट कर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष के बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराया। 1 वर्ष के बदले 1 दिन मतलब यहूदियों के दृष्टि में, यहूदियों का कैलकुलेशन के अनुसार उनके लिए 70 सप्ताह मतलब उनको सप्ताह 2 प्रकार की होती है। और भी मैं आप लोगों को गिनती का किताब 34 अध्याय में भी हम देख सकते हैं। गिनती 34 अध्याय में भी हम वचन को देख सकते हैं। गिनती किताब 34 अध्याय, गिनती किताब 14 अध्याय 34 वचन को हम देख सकते हैं। गिनती 34 को 14 का 34 में भी हम एक वचन को देख सकते हैं। क्या करके बोलने से जितने दिन तुम उस देश का वेद लेते रहो अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड ठहराए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मतलब 1 दिन के लिए 1 वर्ष। दानियल के यहेजकेल 4 का 6 में भी 1 वर्ष के लिए 1 दिन, यहाँ पर 1 दिन के लिए 1 वर्ष क्या, जैसा हम देख सकते हैं। जब उत्पत्ति 29 अध्याय 24 और 27 वचन में जब अपन को बाइबल में एक याकूब एक प्रेमी दिखता है, वो लबान के पास लिया और रहेल के लिए काम किया, जैसा 7 साल काम करने से, वहां पर रहने से, काम करने से उसका मामा लबान कहता है कि मेरे लिए 1 सप्ताह, लिया के लिए जैसा 1 सप्ताह था तो ऐसे ही राहेल के लिए 1 सप्ताह हम देख सकते हैं। मतलब यहूदियों के लिए 1 सप्ताह 7 साल का है।
मतलब ये 70 जो सप्ताह है, लगभग उसमें से हम दानियल की किताब 9 अध्याय में आज जाइए आप लोग। दानियल की किताब 9 अध्याय में एक बार 14 और 24 वचन से हम जानेंगे। ये 24 वचन, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराया गया है कि उनके अंत का अपराध का होना बंद है और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बातें पर भविष्यवाणी पर चाप दीजिए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे और 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और कराई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा, फिर बसाया जाएगा करके लिखा हुआ है। बसाया जाएगा करके लिखा हुआ है। तो यहां पर देख लीजिए आप क्या करके लिखा है, मतलब 7 सप्ताह जब से मंदिर का फिर निर्माण हुआ तब से लेकर 7 सप्ताह, फिर वहां से अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा तब तक 62 सप्ताह, मतलब 69 वीक्स, 69 सप्ताह बीतेंगे करके दानियल से परमेश्वर कह रहा है। अब देखिए, एक मंदिर जब 444 14 मई को नेहमिया जरबाबेल एजरा मंदिर को बांधा, जैसा हम देख सकते हैं। कौन कौन? 444 में 14 तारीख को बीसी में या 444 445 बीसी में 14 में मंदिर को पुनः निर्माण किया, जैसा हम चरित्र में देख सकते हैं। और नबूकदनेस्सर के समय मंदिर गिराया गया था, फिर से उसी के द्वारा जब लोग बंदवाई से आने के बाद जब एजरा नेहमिया जरबाबिल मंदिर को बांधे थे, सबसे लेकर 7 सप्ताह और अभिषेक बहुत, मतलब 69 वीक्स, उसमें से 69 वीक्स अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा तक होगा करके दानियल के द्वारा परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। मैं आप लोगों को, मतलब 7 सप्ताह बीतते तक, मतलब मंदिर प्रारंभ से लेकर 7 सप्ताह बीतेंगे, मतलब 7 में से हम कैलकुलेशन करने से 49 ईयर्स, मतलब उसको हम दिनों में गिनेंगे तो कितना होगा बोलने से 17,640 दिन। 7 को 7 into 7 अगर हम करेंगे तो इक्वल कितना होगा बोलने से 49 वीक्स, मतलब 49 सप्ताह होगा। 49 सप्ताह को हम अगर दिन में बदलेंगे तो 17,640 दिन, तब से मंदिर प्रारंभ से लेकर यहां तक। और अब और एक देख सकते हैं हम लोग 69 वीक्स, 69 सप्ताह, मतलब 7 सप्ताह और 62 सप्ताह को अगर हम देखेंगे तो 62 सप्ताह को अगर हम देखेंगे तो 7 into 62 अगर करेंगे तो 434 साल। अगर उसको हम दिन में गिनेंगे तो 1,56,240 दिन होता है। और ये 7 सप्ताह और 62 सप्ताह को अगर हम जोड़ेंगे तो 69 वीक्स, मतलब 69 सप्ताह होगा। 69 सप्ताह इंटू अगर अपन करेंगे तो 483 साल को अगर हम दिनों में गिनेंगे तो 1,73,880 दिन। ये मेरे प्रियो, तब अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा करके दानियल के द्वारा बताया, जैसा 7 सप्ताह और 62 सप्ताह को जोड़ने से 69 वीक्स, मतलब 69 सप्ताह, और हमको 49 वीक्स 49 सप्ताह को, और हम लोग 434 सप्ताह को जोड़ने से 483 सप्ताह आया, जैसा हम देखे हैं। और दिन में 17,640 दिन को और 1,56,260 दिन को अगर जोड़ेंगे तो 1,73,880 दिन जब तक पूरा हुआ, जैसा हम देखते हैं। अभिषिक्त पुरुष मतलब प्रभु यीशु मसीह जब खजूर का त्योहार, डालियों का त्योहार के समय यरूशलेम में प्रवेश करता है। मार्क सुसमाचार
मार्क मार्क सुसमाचार 11 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन के अनुसार, जब गधे के बच्चे के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करेगा, उस समय में प्रवेश करने के बाद फिर उसके बाद यरूशलेम में प्रवेश करेगा, वहां पर मंदिर में जाएगा, अनेक लोगों से रहेगा, और फिर बतनिया से फिर यरूशलेम से बतनिया आएगा, फिर बतनिया से फिर यरूशलेम जाते समय तभी अंजीर के झाड़ को श्रापित करता है। मेरे प्रियो, उसी दिन 1,73,880 दिन में ही प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करना है करके हमको चरित्र आधार जोसेफस अरेक गिनती के अनुसार, अरेक काउंटिंग के अनुसार जोसेफस लिखा जैसा हम देख सकते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह उसी दिन, जिस दिन मतलब 69 सप्ताह बीतने के दिन ही यरूशलेम में प्रवेश किया है। यरूशलेम में प्रवेश कर क्रूस पर लटकाया गया। 1,73,880 दिन, मतलब उसी दिन यरूशलेम के लोगों से प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है बोलने से ही यरूशलेम को श्रापित देता है। लूका सुसमाचार 19 अध्याय को मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ता हूँ, सुनिए अच्छी रीति से ध्यान दीजिए, जिसमें तभी आप लोगों को अंत का एंडिंग का समय तभी समझ में आएगा, या नहीं तो नहीं आएगा। आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए। 19 अध्याय, लूका सुसमाचार 19 अध्याय 41 मतलब 41 वचन से मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ। यरूशलेम में प्रवेश कर भविष्यवाणी उसी दिन पूरा हुआ। 1,73,880 दिन में जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लें और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई है नहीं पहचाना। मेरे प्रभु के लिए वो उसी दिन यहूदी लोगों का समाप्त हो गया। दानिएल, तेरे लोगों के लिए और पवित्र नगर के लिए मैंने 70 सप्ताह ठहराया। 7 सप्ताह जब मंदिर बांधने का निर्माण के प्रारंभ से लेकर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा तक 69 मतलब 62 और 7 और 62 को हम जोड़ेंगे तो 69 सप्ताह बीतेंगे करके प्रभु क्या 69 सप्ताह में हम लोग 483 साल को हम काउंटिंग करेंगे तो 1,73,880 दिन हुआ, जैसा हम देख सकते हैं। इसलिए यरूशलेम को देखकर रोया है, दया आ गया प्रभु के दिन, क्योंकि उसको दिया वाला दिन उस दिन तक समाप्त हो गया। उनका कोई उद्धार का मार्ग अब नहीं है करके यरूशलेम को देखकर प्रभु ने, हे यरूशलेम, आज ही तू अगर जानती समझ लेता, तेरा दिन अगर सोच लेता, जान लेता तो तेरे लिए कितना भला होता करके प्रभु ने, तू ही आज के दिन को अगर जानता तो तेरे लिए कितना भला होता करके यरूशलेम को देखकर प्रभु यीशु मसीह रोया। 70 सप्ताह का इसलिए परमेश्वर ने दानिएल के द्वारा बोला वाला भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कंप्लीट हुआ, जैसा हम देख सकते हैं, हम जाने हैं। इसी रीति से मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय और 37 वचन से भी हम देख सकते हैं कि वहां पर यरूशलेम को श्राप दिया, जैसा 37 वचन से लेकर 38 वचन तक। ये यरूशलेम तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों के अपने पंख के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तूने ना चाहा। ये यरूशलेम तो भविष्यवक्ताओं को मार डालना यरूशलेम। कई बार मैंने तेरे बच्चों को जैसे मुर्गी पंखों के नीचे रखती वैसे मैं रखना चाहा, लेकिन तूने कभी मेरे बात को नहीं माना करके यरूशलेम को देखकर प्रभु रो रहा है। ये मेरे प्रभु के लोग, यरूशलेम को दिया वाला, यहूदी जातियों को दिया वाला उस दिन का दिन समाप्त हो गए, और इसलिए प्रभु उसको देखकर रो रहा है, तरस कर रहा है, क्योंकि देश क्या हो जाएगा, ये देश का परिस्थिति क्या हो जाएगा करके प्रभु उसको श्राप कर रहा है, श्राप दे रहा है। तेरे चारों ओर शत्रु लोग बाड़ा बांध कर तेरे उसको गिराएंगे, उसको नाश करेंगे, उसको सर्वनाश करेंगे करके परमेश्वर को मालूम था।
इसलिए परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रभु ने यरूशलेम को पर दया दृष्टि किया, लेकिन यरूशलेम के लोग नहीं माने। इसलिए दानियल की किताब 9 अध्याय 24 से लेकर 27 वचन का संदर्भ, और 69 सप्ताह बिता बचा एक सप्ताह। एक सप्ताह प्रकाशित वाक्य में 7 साल का क्लेश कष्ट साल का है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में हम 1-2 वचन को हम देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में 5-6 वचन को हम देख सकते हैं, क्योंकि 1260 दिन 12 मतलब वहां भी देख सकते हैं। कहां पर? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय। 1260 दिन मतलब 3.5 साल, 3.5 साल मतलब दोनों को जोड़ने से 7 साल का कष्ट काल है। ये 7 साल का कष्ट काल के बारे में, ये 7 साल का कष्ट काल अगर बीतना है तो ये बीतने से पहले, ये प्रारंभ नहीं होने से पहले एक व्यक्ति आना है, वही क्रिस्त विरोधी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से क्रिस्त विरोधी के बारे में, वो 7 सप्ताह अगर प्रारंभ होना है तो क्रिस्त विरोधी आना है। दानियल की किताब 9 अध्याय 27 वचन के अनुसार आधा सप्ताह में ही वो बलि और ओम बलि को बंद किया जाएगा करके, 1 सप्ताह का वाचा बांधेगा, लेकिन आधा सप्ताह में वो सबों को बंद करेगा। ये 69 सप्ताह इजराइल के लिए है, लेकिन ये 70 जो सप्ताह है एक केवल अनेक लोगों के लिए दर्शाता है। ये लास्ट सप्ताह, ये अंतिम सप्ताह, इस पृथ्वी में जितने लोग हैं, इस पृथ्वी में जितने लोग हैं, अनेक लोगों के लिए ये दर्शाता है, क्योंकि इसमें अनेक लोग इस क्लेश में, प्रकाशित वाक्य आने वाले क्लेशों को दर्शाता है, बीता हुआ चीजों को नहीं, आने वाले भविष्य को दर्शाता है। ये 7 साल प्रकाशित वाक्य के 7 साल क्लेश के बारे में है, और ये 7 साल प्रारंभ होना तो एक व्यक्ति आना है। मैं हेजकेल 38 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 1 वचन और दानियल की किताब 7 अध्याय के द्वारा ये 7 साल प्रारंभ नहीं होने से पहले वो व्यक्ति कौन है करके मैं उसको और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने आऊंगा, उसके द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अनेक लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट सेवा करता हूं। अनेक लोग मेरे अद्भुत रीति से मेरे सेवकाई आगे बढ़ने के लिए मुझसे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको